देखें ये इसमें मैं आप क्या कह सकता हूँ। देखिए ये तो जो उनके ऑर्गेनाइज़र हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम सिंध की बात कर रहे हैं, जैसे मैं अब यहाँ मलिर की, कोरंगी की, लांडी की बात कर रहा हूँ, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जो लांडी के ऑनर्स बैठे हुए हैं, तो जो लांडी के जो प्लेयर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे वहीं के हों, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कराची के प्लेयर हों, लेकिन एटलीस्ट 60 से 70% वहाँ के इलाके के प्लेयर्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आपको याद हो जो पहला पाकिस्तान कप हुआ था जिसमें कंट्रोवर्सी भी मेरे को तो याया भाई को बहुत पता है कि कंट्रोवर्सी हो गई थी। अगर उसमें जाएँ तो उस वक्त मैं यूबीएल के लिए खेलता था। नदीम खान हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज थे, वो मैनेजर थे, वो एक लिस्ट आई थी मेरे पास, और हमारे फास्ट बॉलर जो ताहिर भाई के जो बड़े भाई हैं जो अभी भी हैं, उमर भाई मेरे कोच थे और मैं यूबीएल का कैप्टन था और हमने बड़ी अच्छी टीम बनाई हुई थी। तो जब मेरे पास वो लिस्ट आई तो उसमें कबीर खान और अब्दुलरहमान भाई थे जो पेशावर के, और मुझे लगा कि देखें ये है पेशावर के, ये टीमें एक लाहौर की बनी हुई है, एक कराची की टीम बनी हुई है, तो इनको किसी ने लेना तो नहीं है। जबकि मुझ पर बड़ा प्रेशर था कि मैं नदीम खान को लेता और उमर भाई को लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर जब उस टीम की बात करें तो उसमें 70-80% पेशावर के प्लेयर्स खेले थे। तो मेरे ख्याल से देखें ये सोच होती है, अगर ये तो इसलिए अब सिंध प्रीमियर लीग को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अगर सिंध की बात की है, सिंध की प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए। मैं उनको ये सब सजेशन ही दे सकता हूँ, बाकी उनकी अपनी एक सोच है कि अगर वो बार करा रहे हैं, अब वो क्यों बार करा रहे हैं, ये तो उनसे बैठ के अगली दफ़ा मैं भी प्रेस में बैठ के उनसे बात करूँगा, मुझे बुराई के ज़रूर मैं उनसे सवाल करूँगा कि ये हम कौन से सिंध की और कौन सी कराची की बात कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कराची की प्लेयर होना चाहिए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट कराची को फ़ायदा होना चाहिए। तो ये जो हमें आज बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए हम कुछ अचीव नहीं करेंगे, हम बेशक बहुत बड़ा बिज़नेस कर लें, बहुत कुछ कर लें, लेकिन हम कराची के प्लेयर्स को मौका नहीं दे सके। और ये जो अभी बातें हो रही हैं कि जो 10 जो है ना एथलीट निकलेंगे उस पर मैं उसको कोचिंग करूँगा, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा उनको। तो ये हमने अचीव करना है। अगर मैं आज अपनी क्रिकेट की बात करता हूँ तो मैं अगर आज ये यूनुस खान बैठे हैं 10,000 रन है, तो उसमें सबसे पहले मेरा जो पहला क्लब था स्टील टाउन जिमखाना, अलदी जिमखाना, और उसके बाद मलिर जिमखाना का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कराची के जितने प्लेयर्स हैं और कराची की जो ऑनरशिप है हमने लेनी है। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सिंध प्रीमियर लीग सिंध में होनी चाहिए, और उसमें जो सिंध की जो हमें हमेशा यहाँ सिंध में प्रॉब्लम होती है, मैं भी जब इंटीरियर सिंध जाता हूँ हमेशा से मुझे ये बात कहते हैं, वो सब ये कहते हैं कि शायद सिंध सिर्फ कराची या हैदराबाद है। ऐसा नहीं है। देखिए सिंध सक्कर भी है, सिंध लाड़काना भी है और नवाब शाह भी है। तो मेरे ख्याल से वहाँ के प्लेयर्स को जो है ना बहुत आगे आना चाहिए, और सिर्फ शाहनवाज दानी या मोहम्मद जायद की उसमें नहीं आना चाहिए, और भी और से प्लेयर आने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये हमें इसको डिसाइड करना है जब कि अगर कराची की हम बात कर रहे हैं तो फिर कराची को पर हमें प्रमोट करना चाहिए। जुबैर एक्सप्रेस न्यूज़। यूनुस, आप दायरा बड़े मदोजदर से गुजरे हैं, हमने देखा है आपको, आपने बड़ी स्ट्रगल की, और अच्छी बात यह है कि आप मुनाफत भी नहीं करते। क्वेश्चन जैसा कि असगर ने क्वेश्चन किया तो रिलेटेड क्वेश्चन है कि अभी आपने देखा कि अंडर 19 का इवेंट नेशनल लेवल के ऊपर स्टार्ट हुआ, टीम्स की मूवमेंट हुई, फाटा की टीम कराची आई हुई थी, पहले दिन का मैच हुआ और उसके बाद फिर अचानक एक ऑर्डर आया और जिसकी वजह से इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मेंटोर्स 50-50 लाख रुपए के हिसाब से जो है मंथली दे रहे हैं। आपसे मैं यकीनी बात है कि तब वो करता हूँ कि सही जवाब देंगे। तो 50-50 लाख 5 मेंटोर 2.5 करोड़ महीने का बनता है, और साल के जो तकरीबन जाके 30 करोड़ रुपए बनते हैं। 5 अफराद को 30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है अंडर 19 आप ग्रास रूट की बात करते हैं और ग्रास रूट को इस तरह बसपा किए जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप भाई? देखिए अगर आप लोगों को पता हो इसलिए मैं ऑन बोर्ड नहीं हुआ। देखिए मैं आपको अंदर की बात मैंने बता दी जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ या मैंने उनके साथ क्या किया, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा मुझे पीसीबी से दूर नहीं होना चाहिए। हम जैसे प्लेयर्स को जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया हुआ है पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म पे, पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे, उसको हमेशा पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। और जब आपकी एज होती है तो होना चाहिए। मेरे ख्याल से पहले तो मैं क्या ये कह दूँ जो जितने भी मेंटोर्स हैं उनकी एजेस अच्छी हैं, मेरे ख्याल से इनको इसी तरह ऑन बोर्ड होना चाहिए। अच्छा जहाँ तक पैसों की बात है तो देखिए हर बंदा अपना नसीब लेके आया हुआ। हो सकता है कि मेरे नसीब में नहीं थे 50, 60, 70 लाख रुपए, इसलिए मुझे नहीं मिल सके, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए मैं हमेशा एक बात समझता हूँ कि पीसीबी को
ये समझना है कि वो पीसीबी है और वो उसको अपने वर्थ का पता होना चाहिए। मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी वर्थ का पता ही नहीं होता कि वो क्या है और क्या नहीं। अचानक फ़ैसले कर देते हैं, अचानक कोचेज़ आ जाते हैं, अचानक कोचेज़ चले जाते हैं। तो देखिए ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, और जो पाकिस्तान का नाम है, मैं रिटायर हूँ और अभी तक मेरे ख़्याल से मैंने 6 या 8 महीने पीसीबी की एक जॉब की है, अगर आपको याद हो, रिटायरमेंट के बाद। मैं आज भी वही पाकिस्तान के रन्स लेके मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैंने तो कभी भी आपने नहीं देखा हो कि मैंने कोई जॉब की है। तो मेरे ख़्याल से ये देखिए, ये क्रिकेट जो है ये हम सबको खिला रहा है, पढ़ा रहा है और हम हमारे बच्चों को इतना कुछ कर दिया। तो हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से पीसीबी को ये समझना है कि वो अचानक फ़ैसले ना करें, वो अपना एक बैठें और एक जो कह सकते हैं ना कि सिर्फ 6 महीने की नहीं बल्कि अगले 5 साल का उनका एक स्केड्यूल होना चाहिए, जो कि एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए जिसमें होता है। क्योंकि बाहर के मुल्कों में सब ऐसे हो रहे हैं। मैं भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे कोई उनकी जो डोमेस्टिक शुरू होने वाली तो उसके लिए मुझे उन्होंने एंगेज किया है अक्टूबर में। तो मुझे बड़ी खुशी, उन्होंने बाकायदा मुझे मेल की कि हम चाहते हैं कि जब वो हमारी डोमेस्टिक का उसमें जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स आ रहे हैं तो आप भी आ जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा डोमेस्टिक का जो एक अनवीलिंग एक ट्रॉफ़ी हो रही है जो सीज़न का, तो वो उसमें आप उसमें पार्टिसिपेशन करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने उनको कल रात ही वापस मेल किया और मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी आप जो हैं, जो आपने डोमेस्टिक का सीज़न उसका लॉन्चिंग हो रही है तो आप मुझे इन्वॉल्व कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से देखिए ये हमें समझना है और पीसीबी को समझना है। और देखो जहाँ तक बात है मेंटोर्स की, अल्लाह करे कि ये बहुत आगे जाए और ये ना हो कि 6 महीने बाद साल के बाद फिर कुछ और आ रहा हो। मेरे ख्याल से देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि वो कौवा चला हंस की चाल तो आपने भी भूल जाता। तो देखो हमें अपनी चाल का पता होना चाहिए और हमें ये देखिए हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं 70s 80s आप सब ने कवर की है वो क्रिकेट, तो उस वक्त क्वालिटी क्यों अच्छी थी इतनी। उस वक्त तो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड कोचेज़ भी नहीं थे हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके सामने था। तो जब उस वक्त इतने टॉप के प्लेयर्स थे तो वो क्यों इतने टॉप के प्लेयर्स थे। तो मेरे ख्याल से देखिए हमें समझना है, हमें पास से लर्न करना है। और अगर हम हर साल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, तो बायो मैकेनिक्स को चेंज करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें कुछ मिलना नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये इस पर ये पीसीबी को भी ये सोचना है और हमें भी सोचना है कि अगर इस तरह बाज़ औक़ात ऑकवर्ड लग रहा होता है कि टीमें आ जाती हैं और आप कैंसिल कर देते हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और प्लानिंग से चलें ताकि हम जो आज यहाँ खड़े हुए और हम सोच रहे हैं कि हमारी क्रिकेट कहाँ कहीं ख़त्म ही ना हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगी। और वो लोग लेके आए, वो लोग ऑन बोर्ड करें जो भी आपको डिलीवर कर सकें, शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म पे भी। यूनुस भाई, पाकिस्तान टीम का जो हाल है वो आप सामने देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल देखिए, जैसे आप ये बात कर रहे हैं और हर पर्सन ये बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से देखो मैं इस पाकिस्तान में मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ। मैं तो बिल्कुल ही अभी, अच्छा मेरा लेट आने की वजह भी ये थी कि मेरे बच्चों के स्कूल्स थे तो मैं ख़ुद उनको पिक एंड ड्रॉप करने जाता हूँ, तो लेकिन मैं रहता पीछे ही हूँ, तो जल्दी से मैं हल्की से मैंने शेव की और मैं आ गया आपकी तरफ खड़ा हो गया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में जो एक बात मैंने देखी है, वो टमाटर वाले के पास जाता हूँ, उसको पता है कि कौन सा प्लेयर होना चाहिए टीम में, कौन से मैनेजमेंट होने चाहिए, कौन सा कोच होना चाहिए। फिर मैं जाता हूँ फ्रूट वाले के पास, उसको भी ये पता है। फिर मैं जाता हूँ ग्रोसरी वाले के पास, वो मुझे ऐसे ऐसे सजेशंस देता है। हमें जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए और उनको ये समझ में आ रही है कि कौन सा कोच होना चाहिए, किसको कैप्टन होना चाहिए, कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलना चाहिए। अगर पता नहीं तो हमें नहीं पता वहाँ बैठ के। मैं यार का अमेजिंग है मेरे लिए, ऐसा ही है। मैं अगर यहाँ पे जो सबसे क्रिकेट खेला भी नहीं होगा, मैं उसको बैठाऊँगा तो वो मुझे बता देंगे भाई ये कैप्टन होना चाहिए, इसको इस नंबर पे खेलना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। आप सबको पता है और नहीं पता तो मुझे नहीं पता जो 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, जो क्वालिफाइड कोच है। तो ये क्या है, देखिए सेल्फनेस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, अपने पैकेजेस से आगे जाना पड़ेगा। मैंने भी देखा है कि वो कहते हैं नहीं, गलत को गलत नहीं कहो, सही को सही नहीं कहो। तो हम कब तक ऐसा करेंगे, हम कब तक सही को गलत कहेंगे और गलत को सही कहेंगे। तो भाई उस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, उस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता। तो भाई हमें ये करना है कि हमने सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। अगर यूनुस खान अच्छा नहीं है, बेशक वो 10,000 रन करके बैठा हुआ है, अगर वो अच्छा नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसकी जो फिटनेस अच्छी नहीं है, तो उसको नहीं होना चाहिए वहाँ। अब मैं इस 10,000 रन पे या 100 टेस्ट मैच खेल के मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता, मैं हर वक्त चैम्पियन नहीं हो सकता। ये हमें सोचना है
तो मेरे ख्याल से अगर ये वाली सोच होगी तो हम बेहतर होगा जो हम बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं और मेरे ख्याल से देखें वाइजली डिसीजन करें। ये जो मैं एक बात करूँ, जैसे आपने कहा कि ये मेरे लिए बहुत सारे कोचेज़ ने ये कहा है कि ये हमारी फ्यूचर प्लान में नहीं है। मेरे लिए कहा है, मैंने ये सुनी है और मैं बहुत हेट करता हूँ ये लफ्ज़ कि ये हमारी फ्यूचर प्लान में नहीं। ओ भाई, आपका अपना फ्यूचर का पता नहीं है तो आप दूसरे के लिए फ्यूचर प्लान की बात करोगे। ये बंदा हमारे फ्यूचर प्लान में पता नहीं, आपको कल का अपना नहीं पता कि आप ज़िंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। तो यार ये कैसी बात है? तो मेरे ख्याल से इन बातों से निकलें और वाइजली डिसीजन करें। जो मैं हमेशा कहता हूँ, वाइजली डिसीजन करें। और ये क्या बात है कि जी वो छोटे को कैप्टन बना देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जो यूनुस खान है वो हमारी सुनता नहीं है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे दबाना है। तो भाई कब तक दबाओगे? ये दबाते दबाते आज ये आ गया कि हम सब मिट्टी के नीचे दबने वाले हैं। तो भाई इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं और ये सोच चेंज करें कि भाई अगर पोटेंशियल ही नहीं है एक इंसान में कैप्टनसी का, वो लीडर ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको लीडर बनाते। इस मुल्क में ये होता है, बहुत ज़्यादा है। ये वो प्लेयर ही उसमें अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो हमारी सुनता है, ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, ये जो है इंग्लिश उर्दू पुश्तो अच्छी बोलता है, तो इसको कप्तान होना चाहिए। नहीं भाई, इससे निकले भाईजान। हमने बड़े बड़े ग्रेड्स देखे, हमने सईद अनवर देखे, जावेद भाई को देखा भाई, चाहे उसकी जैसी भी उनकी इंग्लिश थी, जैसे भी वो बोलते थे, वो बॉलें खाते थे, वो परफॉर्म करते थे, वो हर पोजीशन पे खेलते थे, वो हर पिच पे रन्स करते थे। भाई ऐसे प्लेयर चाहिए जो सिर्फ ये बात ना करे जी मैंने तो नंबर 3 ही खेलना है, मैंने तो नंबर 6 ही खेलना है, क्योंकि वहाँ मेरा बेस्ट है। तो जब ये सोच होगी तो भाई उस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आप आगे आएँ और जो अपने आप से निकले, जैसे मैंने पहले कहा, अपने पैकेजेस से बाहर निकलें, अपने आप से निकलें, अपने घर से निकलें, अपने बच्चों से निकलें। ये सारे हम सबके बच्चे हैं भाई, जहाँ जहाँ जिसको मौका मिले वो कंट्रीब्यूट करें। यूनुस भाई बच्चों को छोड़कर भी आए और घर से खाना भी खाकर आए। आज बिल्कुल खाना नहीं खा गए, सुबह से कुछ नहीं मिला आज यूनुस भाई बिल्कुल वैसे ही मूड में है जब इन्होंने 2009 में एज ए कैप्टन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी इनिंग खेली थी, 313 रन किए अगेंस्ट श्रीलंका। हमारे असगर अजीम साहब ने पहला सवाल ये किया था कि सिंध प्रीमियर लीग जो है वो कतर में होने जा रही है, तो क्या ये एक अजीब सा मामला नहीं है? आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किसी शायर ने खूब कहा है, मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, दलील दूं तो जलील हूँ, ये जमाना जहल की इज्जत में, यहाँ बात करना हराम है। बात दरअसल ये है कि सवाल बिल्कुल आप दोस्तों नहीं करने हैं, यहाँ पर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं। जावेद इकबाल साहब, बिल्कुल आपको भी मौका मिलेगा, मुझे पता है आपने क्या सवाल करना है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं हूँ, लेकिन खान साहब भी जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक बहुत दबाना गुजारिश है कि आप लोग कराची प्रीमियर लीग के इस मंच के ऊपर यहाँ मौजूद हैं, जिस तरह असगर अजीमी साहब ने बात की कि भाई सिंध प्रीमियर लीग जो है वो कतर में होने जा रही है, तो आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायतों की सवाल आप लोगों ने करना, कराची प्रीमियर लीग के बारे में भी सवाल कर लें। यहाँ पर ओनर्स भी मौजूद है, प्रेसिडेंट भी मौजूद है और टूर्नामेंट होने भी जा रहा है और आप देख रहे हैं कि टूर्नामेंट हो रहा है। अभी जिस तरह बदी भाई ने बात की कि 35 साल के, कल मुझे किसी ने बताया 40 साल का विकेट कीपर खेल रहा था। मैं अभी बगैर किसी तहकीक के तस्दीक के बात नहीं करता, तो मैं पहले देखूंगा कि वाकई खेला है नहीं खेला। तो मैं ये चाह रहा हूँ एक दो सवाल अगर कराची प्रीमियर लीग पे भी हो जाए तो हम लोग अपना यहाँ आने का हक अदा कर देंगे, चाहे तो फिर है मौजूद जी। तो जिस भाई कराची प्रीमियर लीग के हवाले से सवाल करते हैं कि चेयरमैन है, तो आपका क्या इंस्टांस है, आपका क्या मौक़िफ़ है? वाकई इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी कंडीशन में है। देखिए पहले तो आपने जो एनओसी की बात की, तो देखिए ये इंडिविजुअल होता है हर जगह पे। हर प्लेयर को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर है उसको खुद एनओसी लेनी होती है। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे पास फर्स्ट क्लास के इसमें प्लेयर्स हों और साथ में पाकिस्तान के प्लेयर्स भी हों। तो ये तो उनका अपना एक इंडिविजुअल, क्योंकि हर जगह ऐसी होता है, आप इंडिविजुअल किसी भी लीग खेलने जाते हो, इवन कोई भी लीग के अलावा आप जो भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जाते हो, जैसे हम इंग्लैंड गए या ऑस्ट्रेलिया गए तो हमने भी एनओसी खुद पीसीबी से जो है ना वो पीसीबी से ना जो है ना एनओसी ली। और उसके बाद कि जहाँ नकवी साहब की बात है, देखो कोशिश वो ज़रूर करें, क्योंकि मैं खुद उनके साथ रहा पिछले 1-2-3 महीने में, बहुत क्लोज़ रहा और मैं बिल्कुल डायरेक्ट रहा उनके साथ। तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और मैंने इससे अच्छा आदमी नहीं देखा भाई। जिस तरह उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, जिसे मुझे कॉलें करके मिन्नतें की हैं हमने एक दूसरे की, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूँगा कि उन्होंने मिन्नतें की, मैंने भी उनकी मिन्नतें की। तो देखें वो चाह रहे हैं बहुत कुछ करना, लेकिन देखिए उनको भी अंडरस्टैंड करना है कि हमेशा जब बहुत सारे बादशाहों का जो वो फेल होते हैं या फॉल होते हैं उनका, तो उनके आजू बाजू लोग थोड़ा सा उनके साथ कुछ ना कुछ जो है ना वो काम कर देते हैं। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि जो मेरी टीम में है वो कैसे लोग होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से उनको एक अच्छी टीम की ज़रूरत है जो उनको सही गाइड करे।
अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो कभी सेलेक्टर्स कुछ होते हैं, कभी कोचेस कोच हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है और उसमें उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद उनके साथ बहुत क्लोज रहा हूँ। अब मैं रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने कोई बात ये कहीं भी नहीं की, तो वो ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। देखिए जहाँ तक ये चैम्पियंस लीग्स की बात, ये जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। देखिए क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात वही करूँगा कि इसको थोड़ा सा जो है ना, इसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से हमारे पास डिपार्टमेंट की क्रिकेट वापस आई है, थोड़ी है लेकिन वापस आई। हमने देखा है जब डिपार्टमेंट की क्रिकेट ख़त्म हुए तो बहुत से प्लेयर्स ने स्ट्रगल किया। आपको पता है कि एसोसिएशंस के कुछ और जो है ना मसले मसाइल होते हैं हमारे मुल्क में। उसके बाद जब डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं खुद डिपार्टमेंट का प्लेयर रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं डिपार्टमेंट HBL मुझे इतना प्रमोट नहीं करता, या मैं पाकिस्तान स्टीम मिल से मुझे जब मैं 6-7 ग्रेड में था मुझे जॉब नहीं मिलती स्पोर्ट्स पे, तो शायद मैं इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं होता। क्योंकि जब मैंने पाकिस्तान स्टीम मिल ज्वाइन की तो वहाँ बहुत अच्छे अमीरुद्दीन जैसे प्लेयर वहाँ मौजूद थे, आसिम रिजवी जैसे प्लेयर वहाँ मौजूद थे, और पाकिस्तान के पूरे जो है ना बहुत टॉप के प्लेयर्स वहाँ मौजूद थे। तो मुझे जब मैं एज ए यंगस्टर मैंने उनको देखा और उनका जब मयार देखा, क्योंकि वहाँ पे आपने डिलीवर करना ही करना है। वहाँ पे जब डिपार्टमेंट की क्रिकेट का एक ये समझना है कि जब वहाँ आप खेलते हो तो वहाँ पे हर साल आपने परफॉर्म करना है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो अगले साल आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्वालिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, और उस परफॉर्मेंस के लिए फिर प्लेयर जो है अपने आप को ट्रेन अच्छा करते हैं। अच्छा, फिर समहाउ एसोसिएशंस में फिर आप कहीं ना कहीं एक साल नहीं परफॉर्म करते हो, दूसरा साल नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपको 2-4-6 मैचेस मिलने ज़रूर हो जाते हैं डिपार्टमेंट में से। तो इसलिए डिपार्टमेंट की क्रिकेट को ये बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब मेरी सजेशन है PCB को कि देखिए कि डिपार्टमेंट्स को पाबंद करें कि वो अपनी सारी टीमें रन करें, उसके बाद वो अपने उनके ग्राउंड्स होंगे तो ऑटोमेटिकली अगर वो जो अगर HBL या UBL या स्विस सॉदर्न गैस अगर कुछ भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएगा तो उसका मयार बहुत अच्छा होगा, तो उससे फिर फ़ायदा होता है। इसी तरह जैसे ये लीग्स हम हम सब बाज़ ये बात कर रहे होते हैं कि लीग्स ने क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं किया। लीग ने क्रिकेट को इम्प्रूव किया है, लेकिन क्योंकि जब आपकी अपनी जो कंट्री की क्रिकेट होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जब आगे पीछे होता है तो प्रॉब्लम्स होती है। और आपने देख लिया कि देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी सारे लीग्स खेल रहे होते हैं, इंग्लैंड के लिए जो प्लेयर्स हैं वो सारे लीग्स खेल रहे होते हैं, IPL खेला उन्होंने, PSL खेला, उसको फ़ायदा उठा के गया। उनसे वहाँ पे स्पिन को खेलना अच्छा उनको आ गया, उनको रिवर्स स्विंग करना आ गया, क्योंकि यहीं के रीजन के प्लेयर्स जो है ना वो रिवर्स स्विंग और स्पिन को जो है ना वो आपको सिखाते हैं कि कैसे खेलना। तो मेरे ख्याल से देखिए 2 वे है, आप लीग को भी प्रमोट करो, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी अपनी क्रिकेट होनी चाहिए, जो कि आपकी नेशनल क्रिकेट है, जो कि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट है। तो मेरे ख्याल से इस तरह हो तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। क्रिकेट की दुनिया के लेजेंडरी बैट्समैन यूनुस खान तो हमारे साथ मौजूद है, और बिजनेस की दुनिया के लेजेंडरी, तो पूरी कोशिश करेंगे कि जिस हद तक आप लोगों के सवाल ले सकें। एक और अनाउंसमेंट है और वो ये है कि इस कराची प्रीमियर लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ज्वाइन किया है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेलने वाले और पाकिस्तान के लिए 2 T20 इंटरनेशनल अंडर-19 के प्लेयर एहसान अली साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और एहसान को मैं कहूंगा आइए आप स्टेज पे ज्वाइन कीजिए। जी यूनुस भाई, सवाल ये था कि जब टीमों के नाम अनाउंस हो रहे थे तो मुझे लगता है कि कुछ वहाँ के जो पोटेंशियल प्लेयर्स हैं वो एक्शन में दिखाई देंगे इस लीग में। और सेकंड क्वेश्चन, आपने कराची की बात की आगाज में, तो आप दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं, जब आप भाई इससे पहले कि आप जवाब दें, हालांकि आप सिफारिश के पर्ची कल्चर के खिलाफ हैं, लेकिन बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए आपके साकिब भाई, जिनको मैं कहता हूँ आपका उल्टा आता है, ये सिफारिश जो है साकिब भाई ने की कि खजर से सवाल ले लें। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। गुलशन अदीद, और अगर मैं बात करूँ गुलशन अदीद और स्टील मिल्स की बात करूँ, उसके बाद मैं बिन कासिम की बात करूँ, उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे जाएँ तो हम सब जाते हैं अल इमरान होटल, वो मैं घरों की भी बात करूँगा जी। तो मैं वहाँ की बात करूँ तो ये एक बहुत ज़्यादा रिच हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स में, और हमने अभी रिसेंटली एक एकेडमी का इनॉग्रल भी किया वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से हुआ ये कि क्योंकि जो सारे ऑनर्स बैठे हुए हैं जो लास्ट टाइम 1-2 साल से नहीं हो सकी, तो इसलिए ये हम चेंज नहीं कर सके और कोई और दूसरी टीमें इंडक्ट नहीं कर सके। इंशाल्लाह जब अब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो उसमें इंशाल्लाह हम 2 से 3 या 4 टीमें हम और उसमें बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम सारा कवर करेंगे, और क्योंकि कराची बहुत ज़्यादा आगे है और अब तो और आगे निकल गया है, और तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। और दूसरा सवाल क्या था जी?
जी। कराची देखिए, कराची में मुझे बाज़ को लगता है जैसे मैं मोहनजोदड़ो में रह रहा हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए बात असल में ये है कि कराची की मैंने तो जब मैं आया हूँ तो 79-80 का कराची देखा है मैंने, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो मुझे वाकई में ये रोशनी का शहर लगा था। उसको रोशनी का शहर आज भी है, लेकिन मैं ये देखता हूँ देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैं सुबह अभी साकिब से मैं ये बातें कर रहा था कि आते हुए कि मैंने कहा भाई सुबह आपको क्या लग रहा होता है जब हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो क्या हालत होती है? तो साकिब मैंने कहा हाँ भाई लोग लेट निकलते हैं और ऐसे आड़ी तिरछी ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो और मैं भी बाज़ हर दफ़ा आपने देखा हो कि ना कोई कंट्रोवर्सी में खड़ा होकर पुलिस वालों के साथ कभी लगा होता हूँ, कभी अपने भाई लोगों के साथ लगा होता हूँ कि खुदा के लिए भाई थोड़ी ध्यान दे लो। और बच्चे बिठा के तेज़ तेज़ हारने दे रहे होते हैं और शुम करके निकल रहे होते हैं, रॉन्ग वे आ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से देखें ये कोई और तो नहीं कर रहा, ये तो हम खुद ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। कराची को मैं आज जो देख रहा हूँ ये कराची मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं देखा। अगर मैं 30-35 साल की पहले की बात करूँ, क्या कराची की रोडें थी, क्या रौनक थी और क्या बिज़नेस था बेसिकली। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा आगे जाने, और ये जो पान गुटखा का थोड़ा कल्चर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करें, बिल्कुल करें, लेकिन देखें हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं और हम उनको क्या दिखा रहे हैं। तो देखिए कोई भी एक्ट करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, और अगर हमारे बच्चे हमें नहीं भी देख रहे हैं तो बाकी बच्चे हमें देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखें थोड़ा सा ख्याल रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। देखिए सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है और ये तो हमारे मज़हब में है, तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। और बात वही है एंड में कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप निकलें और रोडें ठीक कर देंगे। यार जिसका जहाँ जो कर सकता है वो भाई, मैं तो रुकता नहीं हूँ। ट्रैफिक अगर जाम हो गई है भाई मैं गाड़ी साइड पे करता हूँ, मैं बाहर नहीं उतरता हूँ, चाहे ट्रैफिक पुलिस वाला हो ना हो, मैं कोशिश करता हूँ। बाकी कुछ नहीं भी सुनते तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई कान के नीचे लग जाएगी, तो भाई ऐसे काम नहीं करो। तो प्लीज़ आप एक दूसरे का ख्याल रखें। और जैसे कराची के साथ बाकी में थोड़ा ज़्यादा है, इसकी वजह ये कि देखिए मैंने कराची नहीं देखा, ये हमारा कराची है और हमें खुद ही इसको ठीक करना है। और ये ना हो कि कल को हम सब रोडों पे निकले और सब सफाइयाँ कर रहे हो, तो वो दिन ना आने दें। मेरे ख्याल से यहाँ जितनी भी हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हमारे लोग इनको प्लीज़ आगे आएँ और ये ना करें कि भाई एक दफ़ा मैं देखता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ सिविल लाइन में पीछे, वहाँ हर साल जो है ना हर 6 महीने मेरी रोड बनती है और हर 6 महीने में टूटती है। भाई उसको एक दफ़ा अच्छा बना लो, ठीक है बजट आता है आने दो, कहीं और लगा दो। ये ज़रूरी थोड़ी कि बजट आएगा तो बस ये कच्ची सी रोड बना। बारिशें हुई हैं अभी, आप हालत देखें, हर रोज़ मैं जा रहा होता हूँ तो बाइक वाले बेचारे धड़म करके गिर जाते हैं सामने और एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं। तो भाई प्लीज़ कुछ अल्लाह को जवाब देना है और हमने किसी और के कब्र में नहीं जाना, हमने अपने कब्रों में जाना और हमने बहुत सख्त सा हिसाब देना है। तो प्लीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई सिरात मुस्तकीम वाला बंदा हूँ, हमें सबको सिरात मुस्तकीम पर जाना चाहिए, लेकिन जिसका जो काम है उसको भाई थोड़ा सा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 100% कर दो, भाई 50% तो आप काम कर सकते हैं ना हम लोग, वो भी हमारे मुल्क के लिए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर हो। यूनुस खान साहब ने 25 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों में 442 रन किए और 118 टेस्ट मैचों में 10,000 जो है वो 90। जी जावेद भाई, हम वो बेंचमार्क वो चीज़ तो थ्रेशोल्ड नहीं मीट कर पाएंगे क्योंकि वो मेयर कराची साहब ने किया था और वो एक बहुत अलग लेवल पे उन्होंने किया था, अनाउंसमेंट भी की थी, वो 1 करोड़ का उनका बजट भी था, 100 करोड़ का उन्होंने इनामात का उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी। विनिंग टीम का 1 करोड़ रुपया था, कितना किया था उन्होंने, 1 करोड़ रुपया किया था विनिंग को। हमारा उस लेवल पे 1 करोड़ का तो नहीं होगा, मगर हमारा जो विनिंग प्राइस है वो एक बहुत अच्छे उस पर आएगी कि जो हमारे जो विनिंग टीम होगी, फातह टीम होगी, वो खुश होके ही घर जाएगी इंशाल्लाह ताला, वो भी और रनर अप। देखिए बाबर आजम के लिए मेरा ये सजेशन है कि वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। यकीन करें कि जब मैं छोटे बच्चों से मिलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि बाबर आजम से ये मैसेज दे दें उनको कि वो परफॉर्म करें। तो मेरे ख्याल से देखें जब ये आप, मैंने इसलिए 3 से 4 दफ़ा कैप्टनसी छोड़ी है, मेरे ख्याल से मुझे ये भी याद है कितनी दफ़ा छोड़ चुकी, काफ़ी दफ़ा छोड़ चुका है। नहीं चेयरमैन साहब तो मेरी वजह से कोई भी नहीं हटे, खुद ही हट गए वो लोग। देखिए वही वाली बात है। इससे पहले कि यूनुस भाई आपको बताएं, 2006 की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अल्लाह जन्नत नसीब करे शहरियार मोहम्मद खान साहब थे और खान साहब मिलने के लिए गए, उनसे किसी वजह से मुलाकात हो नहीं पाई। तो इस हद तक खान साहब नाराज हुए कि इन्होंने इंडिया टीम डाली थी, इन्होंने कहा कि यार मैं ऐसे क्रिकेट टीम की कप्तानी करना ही नहीं चाहता जिस चेयरमैन के पास मुझसे मिलने के लिए वक्त था।
उसके बाद इन्होंने कप्तानी छोड़ दी और इतना प्रेशर आया कि उस वक्त के सदर थे परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, उन्होंने शाम को जो है शहरियार साहब को हटा दिया और नए चेयरमैन जो है वो डॉक्टर नसीम अशरफ हमारे बन गए। अब आप अंदाजा कीजिए कि रात को पाकिस्तान टीम जा रही है इंडिया, सुबह जहाज में बैठ रही है, रात को कप्तान जो है वो मोहम्मद यूसुफ है। जब सुबह टीम जो है वो जहाज में बैठी है तो पाकिस्तान टीम के कप्तान जो है वो मोहम्मद यूसुफ थे। जब पाकिस्तान टीम इंडिया उतरी तो पाकिस्तान टीम के कप्तान खान साहब बन गए। नहीं यार, देखिए यार भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए मैं यही समझता हूँ कि जो हम अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया जिसका मैंने आंसर दिया, देखिए ये प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए ये मेरी ख्वाहिशात पे नहीं है कि KPL ऐसे हो जाए, ये ऐसा नहीं है, ये हम सब की ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए और वो वाली ख्वाहिश हम सब की होनी चाहिए जो कि आज की ज़रूरत की नीड है। ये नहीं हो कि मैं कहूँगा जी मैं तो बहुत ऐसा था तो मैं ऐसा पढ़ा हूँ तो इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। जो आज की जो नीड है, जो मॉडर्न एरा की जो नीड है ना, हमें वैसा करना चाहिए। और बाबर आजम के लिए देखिए यही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करें। और देखिए जब आप बाबर आजम क्यों कैप्टन बने थे, और मुझे याद है मैं भी उस वक्त मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था, उस वक्त यही बिहाइंड ये जो फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है वही पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे तो बाबर आजम सबसे बेस्ट प्लेयर थे और सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे। तो वो जो है ना उन्होंने उस वक्त यही सोचा, उस वक्त चेयरमैन ने, मैं भी मेरे सामने ये फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उसको टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो बस बात दरअसल में ये कि आज अगर बाबर आजम या जितने भी बाकी टॉप के प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। तो मेरे ख्याल से मैं एक बात ये देखता हूँ, बाज़-औक़ात जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बाज़-औक़ात वो खेलते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। देखिए ये बोलने का काम तो हम जैसे रिटायर बंदे का पर्सन का काम है। मैं यहाँ बोल के कोई भी भाषण दे सकता हूँ क्योंकि देखिए हमारी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। तो मैं क्रिकेट खेलते हुए, अगर आपको याद हो, मैं आपको नज़र भी नहीं आता था कहीं, मैं दूर एक स्टील मिल में रहता था और सब मुझे ढूंढते थे। फोकस आपका क्रिकेट होनी चाहिए, हर दिन आपको परफॉर्म करना है। क्योंकि देखिए अब मीडिया बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। बाबर आजम से हम सब ये समझते हैं कि वो हर मैच में आएंगे और हर मैच में 100 रन करेंगे, 100 नहीं करेंगे तो भाई वो प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से इतनी एक्सपेक्टेशन है, प्लेयर्स को अब क्रिकेट ज़्यादा खेलनी चाहिए और उनको जो अपने सोशल मीडिया में, बिल्कुल ये नहीं कहता सोशल मीडिया को नहीं रन करें, लेकिन आपको अपनी जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे कोचेज़ ने हमें सिखाया कि बैट और बॉल की ये जंग है, तो आपका बैट और बॉल बोलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपके खुद ऑटोमेटिकली आपके सारे क्रिटिक्स जो होंगे वो आपके साथ हो जाएंगे। जो मैं अपने करियर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्रिटिक्स थे और ऐसा भी हुआ कि मैं इसको बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी हुआ कि मेरे मुतालिक किसने कुछ कहा है, आप लोगों में से किसी ने भी बात की तो उसमें कुछ था तो आप लोगों ने कहा, और मैंने वो जो पेपर था वो मैंने रखा और रोज़ाना सुबह दोपहर शाम वो मैं देखता रहा, उससे मैं मोटिवेशन लेता रहा। तो मोटिवेशन आप एक पॉइंट से भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से इतने स्पॉन्सरशिप हैं, इतना नाम है, और आज तो सोशल मीडिया में आप एक परफॉर्म करते हो तो आप कहाँ तक जाते हो। मैं तो सईद अनवर की बात सोचता हूँ, ज़हीर अब्बास का सोचता हूँ, जावेद मियादाद का सोचता हूँ और ऐसे बहुत बड़े प्लेयर्स को देखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर वो आज के दौर में होते तो कितने वो पॉपुलर होते। तो मेरे ख्याल से देखिए आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए और मेरे ख्याल से आपकी फ़िटनेस इंप्रूव करें, अपने एथिक्स अच्छे करें और इंडियन में ज़रूर सोचें कि देखिए हम अगर अपने नेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इस कौम के, और ये कौम आपकी हालत सामने है कितनी मुश्किलात में। एक क्रिकेट ऐसी है कि वो जो है आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है और कोई एक बंदा भी कोई अचीव करता है तो कितना पॉपुलर होता है। तो मेरे ख्याल से देखें आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, अपनी फ़िटनेस पे फोकस करें और ये सोचें कि ये जो हमारे पास ये जो मौका है ये बार बार मौका मिलना नहीं है। मेरे पास वो मौके थे, मैंने यकीन करें मैंने कोशिश की कि मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे नंबर 3 खेलना है, मुझे ओपनर जाना है, मुझे नंबर 6 खेलना है। मुझे हमेशा ये होता था कि भाई अगर टीम को जहाँ ज़रूरत है मुझे वहाँ खड़ा कर दो तो भाई मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे फिर नहीं लगता था कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए कि भाई ये मौके हैं, माशाल्लाह से टॉप के प्लेयर, इतनी छोटी उम्र में इतनी उन्होंने अचीव कर लिया है, अब इसके बाद आगे क्या करना है। ये कैप्टनसी तो बहुत एक छोटा सा वो है, मेरे ख्याल इससे बाहर निकले और परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान के लिए वंडर्स करें। और बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैंने तो सिर्फ 10,000 रन करें, वो 15,000 रन तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस कंट्रोवर्सी से बाहर जाना पड़ेगा। आपके सामने विराट कोहली है,
विराट कोहली ने आपके सामने कैप्टनसी छोड़ी है और ख़ुद छोड़ी है उसने, और आज उनके परफॉर्मेंसेस देख लें, वो सारे दुनिया के रिकॉर्ड्स जो है तोड़ने चले हैं। मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं वो टीम के लिए खेलें, और अगर थोड़ा बहुत एनर्जी बच जाए तो भाई फिर अपने लिए खेलें। मेरी तो ये सोच होती थी, तो मैं ख्याल इस सोच से खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, चूंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जावेद भाई जेवी क्या है पूछते हैं? नहीं देखिए, कोई इतना हमें अपने आप को इतना एम्बेरस नहीं करना चाहिए। देखिए क्योंकि देखिए पाकिस्तान टीम हारती है तो हम सब हारते हैं, ठीक है। बांग्लादेश को क्रिकेट को देखो आज से नहीं खेल रही, अगर वो आज से भी खेल रही थी तो कोई बात नहीं, हार जीत होता है, लेकिन बाद असल में से लर्न कर लें। अब ये ना हो कि कुछ दिनों के बाद आयरलैंड आ रही हो, स्कॉटलैंड आ रही हो, वो भी हमें इसी तरह हरा के चलें, तो उस देखिए ये सीखें, हमें सीखना है। और जीत हार हो जाती है। मैं खुद हारा हूँ आयरलैंड के मैच में, जब बॉब वुलमैन का इंतकाल हो गया था, तो मैं भी उसमें मुझे याद है वो एम्बेरसमेंट। तो देखिए हमें एक दूसरे को एम्बेरसमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम हारे हैं, और ये सिर्फ बाबर आजम नहीं हारे, या सिर्फ जो है वो शान मसूद नहीं हारे, ये हम सब हारे हैं, लेकिन हमने इसको अब इससे लर्न करना है। अब जो कौमें लर्न नहीं करती अपने पास से, तो फिर वो तैयार हो जाएँ। अगला जो है स्कॉटलैंड आना है, उसके बाद फिर बहुत सारी टीमें और ने आना है, अब अफगानिस्तान ने आना है, और फिर वो आपको हराएंगे। और आपको पता है कि जब ऐसी टीमें आपको हराती हैं तो आपकी रेटिंग और आपकी जो है ना स्पॉन्सरशिप कहाँ जाती है। तो मेरे ख्याल से इससे लर्न करें और हम एक दूसरे को एम्बेरस नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के दो दमकते चमकते सितारे, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का फखर, अली हसन साहब और इरफान मलिक साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया अभी, वो कह रहे हैं कि इरा सोमरो साहब है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कराची प्रीमियर लीग की, उन्होंने कार्ड पे लिखा हुआ था कि हाइट ही है। जिस तरह मैच चल रहा है, ऐसा नहीं हो कि रात के खाने का इंतजार करना पड़ जाए, क्योंकि कुछ रनडाउन ऐसा है कि यूनुस साहब को जो है वो बहैसियत प्रेसिडेंट कराची प्रीमियर लीग हमने जो है एक जैकेट पेश करनी है। उसके अलावा मोइज़ बिन जायद साहब जो है वो बैच लगाएंगे यूनुस खान साहब को, यूनुस खान उनको बैच लगाएंगे और बाकी लोगों को बैच लगाएंगे। उसके अलावा एक MOU भी साइन होना है। तो मैं इंतहाई माजरत के साथ एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, उसके बाद हम अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वाइंड अप करेंगे। जी दोस्त, क्योंकि मेरे वालिद एक ऐसे पर्सन थे जिनको मैंने देखा, और मैं क्योंकि बहन भाई में सबसे छोटा हूँ, तो मुझ में जो आदत है मेरी वालिद की, लेकिन मैं अपने रोल मॉडल को ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझता हूँ कि हमें उनको देखना है। अब आप सोच लें कि अगर मैं ये समझता हूँ, और ये बात मैं अपनी टीम को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखता हूँ कि आप ये सोचें कि आप कहीं के भी सरबराह होते हो तो आप अल्लाह के नायब हो, तो अल्लाह के नायब को कैसा होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से अल्लाह के नायब को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होना चाहिए। तो भाई मेरा तो रोल मॉडल, ठीक है, मेरे घर में भी मुझे बहुत अच्छे मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरे सारे पढ़े लिखे थे माशाल्लाह। मैं ही सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ अपनी फैमिली में, क्योंकि हम क्रिकेट की तरफ निकल गए तो बस हमें थोड़ा सा मैंने सोचा, मैंने कोशिश भी की शायद नवाब भाई के साथ बैठ के कि मुझे कराची यूनिवर्सिटी में दे दें, एडमिशन दे दें, लेकिन उसके बाद वो क्लासेस का वो एक टाइम आ गया था कि भाई आपकी इतनी क्लासेस होनी चाहिए तो फिर ही आपको जो है ना ये डिग्री ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से हमारे रोल मॉडल को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होना चाहिए। लेकिन बात दरअसल में वही है, देखें कि जहाँ भी हम जाएँ एज अ मुस्लिम, हमें कोशिश करें, ठीक है, हमें बहुत सारी कमियां भी हैं, खूबियां भी हैं, लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि भाई एज अ मुस्लिम हमें बस अपनी आंखों को बचाएं, अपना दिल थोड़ा बेहतर करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। दुनिया के हर कोने में आपने रन बनाए, दुनिया के हर कोने में बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं आपने। कोई ऐसी इनिंग जो आपके दिमाग में बसी हुई हो अभी तक कि यार वो इनिंग बड़ी अच्छी थी? देखिए मेरी तो जो पहली इनिंग थी नेशनल स्टेडियम में, मैंने 46 या 47 रन किए थे। मिर्ज़ा इकबाल भाई नहीं है, नहीं तो वो मुझे बताते करंट करते कितने रन किए थे इतने बॉलों पे, क्योंकि मिर्ज़ा भाई जो है वो कमेंट्री कर रहे थे। मुझे वो इनिंग जो है मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो एक ऐसी इनिंग थी, मुश्किल में थी, और सईद अनवर क्योंकि कैप्टन इसके गवाह हैं कि एक टाइम पे मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भिजवाएं, मैं करके आता हूँ। तो मुझे इसलिए हमेशा पहला मैच था मेरा, और ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े वसीम अकरम जैसे प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन मैं खड़ा हुआ कि भाई मुझे आप मौका दें, मैं करके आता हूँ। तो मुझे वो जो 46-47 रन की मेरी फर्स्ट वनडे की इनिंग है, मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेले, आखिरी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले, 17 साल लगे आपको 118 टेस्ट मैचों में। कहीं जो है वो जो हमारे एक्सपर्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो आपकी बातों को लेकर मजीद तो हमारे साथ यहाँ पर बाबर अब्बासी साहब मौजूद हैं, फैसल मौजूद है। पहले मैं बाबर अब्बासी साहब